वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी ऐसी चल रही है। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि लाजवाब सवाल। तो डे वन है, लेकिन सवाल का सिलसिला जो होगा वो पहले दिन से ही अच्छा वाला होगा। सबसे पहली बात कि आप एक बार मुझे पुष्टि करें, बताएं, कंफर्म करें कि मैं आपको विजिबल एंड ऑडिबल हूं, ताकि मैं कंफर्टेबली सेशन को आगे बढ़ा सकूं। ओके। कल कुछ टेक इशू हो गया था और उससे वजह से कल सेशन नहीं हो पाई थी। सॉरी फॉर दैट। एंड यस। हालांकि आज के जो थंबनेल है उस पर लिखा हुआ है एंगल बेस्ड क्वेश्चन, बट विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली। मतलब जो कल की सेशन थी उसी को हम आज करने वाले हैं। दैट इज़ एक्चुअली शेड्यूल्ड ना, तो वो एंगल बेस्ड वहाँ पे आ गया है, कोई इशू नहीं है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत मतलब 5-10 मिनट अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सवाल पे, और सवाल बेहतरीन चर्चा करेंगे। तो बेहतरीन सवालों के साथ मौजूद हुआ हूँ मैं। यस, स्टडी क्लास वाज नॉट देयर। मतलब क्लास थी, लेकिन मतलब कुछ टेक इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। और शुरू करने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि एक बार जरूर ये डिस्कस कर लूं कि आज का थॉट्स क्या है, मतलब कि आज की वो पॉजिटिव बातें जो आपको इंस्पायर कर सकती हैं वो क्या हैं। तो जो हमारी वो वर्ड है वो है ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन कैन डू इट फॉर यू। मतलब आप ही हो जो कि अपने आप को, मतलब कि अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। कोई और नहीं कर सकता ये चीज़, चाहे वो मैं हूँ या कोई और हो। मतलब कि ना ही मैं चेंज कर सकता हूँ ना कोई और चेंज कर सकता है, वो सिर्फ आप ही हो जो बदल सकते हो। मैं उसमें थोड़ा प्रभाव डाल सकता हूँ, आपके पेरेंट्स उसमें आप प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन बदलाव जो है वो रियल बदलाव वो आपके वर्क से ही आ पाएगा, आपकी मेहनत से आ पाएगा। ठीक है। आई होप साउंड ओके है यार। आई थिंक साउंड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मेरे एंड से तो साउंड प्रॉपर दिख रहा है मुझे मेरे सिस्टम में। वॉइस इशू पता नहीं आजकल हर एक सेशन में बच्चे बोलते हैं वॉइस इशू। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या हो गई है। ये नहीं, हमारे एंड से ठीक है, यूट्यूब के एंड से कुछ इशू हो सकता है। ठीक है। ओके, चलो मूव करते हैं आगे और बात करते हैं एजेंडा ऑफ द सेशन का। फटाफट देखते हैं कि भाई आज हम लोग इस सेशन में एजेंडा क्या रखने वाले हैं। एजेंडा भाई सबसे पहली बात तो यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अपन। विल ट्राई टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टिकुलर चैप्टर, दैट इज डायरेक्शन डिस्टेंस। एंड सेकेंडरी थिंग इज द सेकेंड थिंग विच विल ट्राई टू फोकस ऑन, दैट इज सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ सवाल होंगे, उसका उसका उस सम क्वेश्चंस, मतलब बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट हम पकड़ के रखेंगे वो बेहतरीन हो। क्योंकि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस सिटिंग अरेंजमेंट में भी होगा। मतलब जो बेसिक डिस्कशन होगी इस चैप्टर की, उसको अपन इंप्लीमेंट करते हुए देखेंगे अपने डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर में। तो इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो धुआंधार बैटिंग करेंगे अपन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट देन आफ्टर पजल, तो बहुत जबरदस्त है। बस 2 दिन का मैं सेशन लूंगा डायरेक्शन डिस्टेंस पे, एक आज और एक मंडे को। मतलब कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी कहा था आपसे कि सैटरडे और सैटरडे में प्लान था मेरा डायरेक्शन डिस्टेंस खत्म करने का, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कल क्लास हो नहीं पाई। तो मतलब आज हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे, मंडे करेंगे और फिर ट्यूसडे से अपन सिटिंग अरेंजमेंट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। चलिए, या फिर होता है कि हम कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मंडे को ही डिस्कस कर लेंगे अगर क्वेश्चन हो जाएंगे तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। डेली 11 AM है, संडे छोड़ के, एक्सेप्ट संडे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ना व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। फटाफट एक काम को बिना बताए काम कर दीजिए भाई, अपना सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। आप ही का सेशन है, इसको आपको लाइक और शेयर करना बनता है। फटाफट यहाँ पे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अदरवाइज मतलब अगर आप ऐसा होगा फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा, फिर मुझे लगेगा कि ठीक है यार मैं भी फॉर्मेलिटी करता हूँ जैसे आप कर रहे हो फॉर्मेलिटी। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो वर्बल शेयरिंग हो या फिर वो आपके ग्रुप्स के जरिए शेयरिंग हो, लेकिन शेयर जरूर करें। अदरवाइज मुझे क्या लगेगा कि यार यहाँ पे बस 250 बच्चे हैं, ये बिल्कुल मेरे कंटेंट के आधार पे ये बिल्कुल सही नहीं, उसके साथ बिल्कुल ये सही डिसीजन क्या नहीं होगा, ये जजमेंट नहीं होगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं, ये क्या होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होगा। मतलब इसको मैं हमेशा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोलना चाहता हूं, मैं इस चैप्टर को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं बोलना चाहता हूं। ठीक है। व्हाई इट इज सो, व्हाई आई यूज्ड टू से दिस एज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एट द प्लेस ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मतलब बहुत लोग इसको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कहते हैं, मैं इसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहता हूं। इसमें ही बड़ा एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। क्यों? बहुत गहरी बात है।
कि जब भी आप इस चैप्टर की बात करेंगे तो जो भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हो ना, जब भी आप कोई की सवाल में पूछेगा आपसे फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, जब भी ऐसा बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने से पहले एक बार आपकी नजर जरूर डायरेक्शन चेक करेगी, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो. दैट मीन्स मेक सेंस कि वी विल ऑलवेज हैव टू गो फॉर द डायरेक्शन एट फर्स्ट एंड देन आफ्टर विल हैव टू फोकस ऑन द डिस्टेंस वेदर दे हैव आस्क्ड और नॉट, बट डायरेक्शन इज द प्राइमरी थिंग जो हमेशा सवाल में डिस्टेंस फाइंड करने से पहले, ये तो मैं बात की बात कर दिया सवाल में क्या पूछ रहा है, बट अगर हम इंस्ट्रक्शन जो भी सवाल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उस इंफॉर्मेशन को जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम वहां पे सारा खेल किसका है, डायरेक्शन का है. जो भी मूवमेंट होगी वो डायरेक्शन बेस्ड होगी, राइट. तो मतलब हम चाहे वो ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट के बाद हम राइट ले लिए, फिर वहां से हमने लेफ्ट ले लिया, तो व्हाटएवर जो मूवमेंट हमारी हो रही है वो डायरेक्शन बेस्ड हो रही है. सो प्राइमरी थिंग इन दिस चैप्टर इज डायरेक्शन, देन आफ्टर डिस्टेंस. सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस पार्टिकुलर टू टर्म्स इन दिस वे ओनली. ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अभी अगर ये चैप्टर हलवा है तो अभी हम अभी फंसाते हैं आपको, और कह के फंसा रहा हूं मैं, आगे अभी चलते फंसाते हैं. पहले बेसिक समझाऊंगा फिर फंसाऊंगा सवालों में. आओ, ठीक है, चलो सबसे पहले बात शुरू करते हैं अपन टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस की. टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायरेक्शन वी कैन हैव इन दिस चैप्टर, मतलब कि डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर में टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कुछ तो होगा ना यार. ऑफ कोर्स एक को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है. सेकंड इज नोन एज वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है. एंड थर्ड वन इज नोन एज सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन. मैंने ये चीजें तो लिख दी यहां पे, लेकिन एक बात समझिएगा, ये तीन बातें मैंने लिखी है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चैप्टर का नाम सुनते होंगे आप तो आपके जहन में तुरंत ये चीज़ आती होगी, ये आपके पास ये चीज़ ड्रॉ हो जाती होगी आपकी आंखों में कि भाई ऐसा कुछ होगा, मतलब ये डायरेक्शन आपको ऐसा बन जाएगा दिमाग में कि भाई ये चीज़ तो है. ठीक है, क्लियर है बात. चलिए, सो दिस पार्टिकुलर जो ऊपर वाला एरो है इसको हमेशा हम क्या कहते हैं, नॉर्थ कहते हैं, और रिलेट करने के लिए हम जम्मू कश्मीर बोलेंगे अपने नक्शे में से, भारत के नक्शे में से जम्मू कश्मीर बोल देंगे. ठीक है, ये नॉर्थ हो गया. साउथ का मतलब क्या हो गया, चेन्नई हो गया आपका, आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, उधर का जो साउथ का एरिया उसको बोलेंगे साउथ, वो आपका साउथ है. ऑफ कोर्स साउथ का एरिया बोलते भी साउथ इंडिया उसको अपन, है ना. सिमिलरली आपके जो राइट हैंड साइड दैट मींस की जो आपका असम है वो क्या है भाई, आपका ईस्टर्न स्टेट्स में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग. एंड देन आफ्टर जो आपका गुजरात है ये वेस्ट है. तो इस टाइप से हम इसको रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि हम बहुत कंफर्टेबली, ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ये आपके पास हो गया है ना. इसको कई लोग बोलते भी हैं NEWS न्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आफ्टर दिस हमारे पास इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बातें करें, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो दिस वेस्ट एंड दिस ईस्ट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो यहां लिखेंगे हम ईस्ट एंड वेस्ट, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. व्हाट इज वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा नॉर्थ एंड साउथ. एंड देन आफ्टर व्हाट इज दिस सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, तो सबऑर्डिनेट डायरेक्शन में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस चीज को, जैसे कि इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट डायरेक्शन. दिस इज योर सबऑर्डिनेट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट. नाउ नॉर्थ ईस्ट नोन एज सबऑर्डिनेट डायरेक्शन. या फिर हम इधर आ जाएंगे तो बोलेंगे साउथ वेस्ट को बोल देंगे हम सबऑर्डिनेट डायरेक्शन. फिर हम इसको साउथ ईस्ट को बोलेंगे, हम लोग साउथ ईस्ट को बोलेंगे अपन सबऑर्डिनेट डायरेक्शन. या फिर अपन इसको बोलेंगे किया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, ये आपके पास 4 डायरेक्शन होंगे. बहुत सिंपल, तुरंत हम 5 मिनट बात करेंगे सिर्फ ब्रीफली और फिर तुरंत सवाल पे चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा. सो नाउ विल ट्राई टू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट सबऑर्डिनेट डायरेक्शन किसको बोलेंगे अपन, तो इस चारों को बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड southwest. These are subordinate direction. So always remember this basic thing about this chapter, right? भाई 3 डायरेक्शन होते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेट डायरेक्शन. तो 3 डायरेक्शंस आर देयर. मतलब कभी कभी क्या होता है, सवाल में आपको पूछा जा सकता है, अगर जो आपका एग्जामिनर है थोड़ा इनोवेटिव वे में सवाल को प्रेजेंट करना चाहता है तो वो पूछ देगा कि फाइंड आउट द वर्टिकल डायरेक्शन बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या फिर फाइंड द सबऑर्डिनेट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, वो सबऑर्डिनेट डिस्टेंस पूछ देगा आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में. इस टर्म का इस्तेमाल कर सकता है वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, इस तरह के टर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, नाउ
अब दूसरी बात कि हम डायरेक्शंस को आके फेच कैसे करें, और हम यहाँ पे जो डायरेक्शन की चर्चा करेंगे उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में भी करेंगे जाके कंफर्म, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो डायरेक्शन को, जैसे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट जो आपका है जिसमें हम इनसाइड आउटसाइड की बातें कर रहे होते हैं, मिक्स डायरेक्शन की बातें कर रहे होते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा खेल जजमेंट ऑफ डायरेक्शन का ही है। अगर मिस्टेक आपने कर दिया तो मिस्टेक हो जाएगी वहाँ पे अच्छे से, मतलब आपकी पूरी सवाल खत्म हो जाएगी। सो विल ट्राई टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन, how we should fetch the direction. We should fetch the direction. हमें डायरेक्शन को फेच कैसे करना चाहिए, ये सवाल है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के झांसे में फंस जाते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये उस जमाने की डिस्कशन है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के आधार पर डिस्कशन करना, सवाल को सॉल्व करना, ये बहुत पुरानी बात हो गई यार। अपने आप को ना अपडेट करने की आवश्यकता है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के सहारे अगर आज के जमाने में आप रहोगे तो बहुत स्लो रहोगे और मिस्टेक्स होने के चांसेस रहेंगे। दो चीजें होंगी, मतलब अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपने इस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का सहारा लिया तो आपके मिस्टेक्स प्लस स्लो दोनों ही रहेंगे एक साथ आप। सो मेरा बस इतना ही कहना है कि आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से बाहर निकलना है, और उस बाहर निकलने के बाद आपको देखना है क्या करना चाहिए हमें। सो मैं हमेशा कहता हूं कि चीजों को ना बड़ा सिंपल रखना चाहिए हमें। कैसे रखना चाहिए भाई, चीजों को सिंपल कैसे रख सकते हैं अपन, तो अपन चीजों को सिंपल रख सकते हैं उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके। मतलब कि अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो डायरेक्शन को लेकर हम क्या करते हैं, खुद को एज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, खुद को एज्यूम करते हैं अपन, राइट। हम खुद को एज्यूम करते हैं और यही हमें यहां भी करना है। हम खुद को एज्यूम करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हमें कहीं जाना होता है, बोलता है भाई यहां से जाके ना एक राइट टर्न लेना फिर एक लेफ्ट लेना, तो हम क्या करते हैं, वहां पे खुद का राइट और खुद का लेफ्ट लेते हैं। बस मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के सहारे पर ना रहें, खुद का एजम्पशंस क्रिएट करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, कोई इशू? हाँ, सो खुद को एज्यूम करना है हमेशा, इस बात का ख्याल रखिएगा प्लीज, खुद को एज्यूम कीजिएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज हमें इसी अप्रोच का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, हमें करना है सिटिंग अरेंजमेंट में भी। सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमें यही करना है, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू पीपल आर रेडी नाउ। सो हाउ टू फेच द डायरेक्शन, दैट मीन्स मान लो कभी आप एरो ड्रॉ करते हो अपवर्ड एरो का मतलब होता है नॉर्थ। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्थ। और जो नॉर्थ होता है उसमें जो आपका राइट होता है वो इसका राइट होता है, जो आपका लेफ्ट होता है वो इसका लेफ्ट होता है। क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं साउथ को, सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को साउथ के टाइम में होता है, बिकॉज साउथ के टाइम में एजम्पशंस करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। एक सवाल आ रहा है सर, रिसु सोनी कह रहे हैं सर और एक सवाल आ रहा है श्रावी का, ठीक है, दोनों सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपकी डायरेक्शंस को लेके हैं कि भाई क्यों हम लोग नॉर्थ ईस्ट सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के टर्म में हम लोग नॉर्थ के रेस्पेक्ट में ही ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, या फिर साउथ ईस्ट कहते हैं, या फिर साउथ वेस्ट कहते हैं। ये साउथ या नॉर्थ के टर्म में ही क्यों हम लोग यहाँ पे इसको हम ईस्ट वेस्ट, या फिर सॉरी इसको हम ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते, या फिर इसे हम वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं कहते, इसे हम ईस्ट साउथ क्यों नहीं कहते, इसे हम वेस्ट साउथ क्यों नहीं कहते, ऐसा क्यों नहीं कहते, हम नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, ये एक सवाल आया है बच्चों की तरफ से, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखिए एक बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले डायरेक्शन के मामले में सबसे पहले जो चीज़ें निकल के आई थी दुनिया में, सबसे पहली डायरेक्शन जो रिकॉग्नाइज की गई थी, फाइंड आउट की गई थी, वो की गई थी आपकी नॉर्थ एंड साउथ, है ना। याद कीजिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फैच हुआ था, फाइंड किया गया था दुनिया में, उसके बाद ही बाकी डायरेक्शंस आए। सो दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं नॉर्थ को, उसके आधार पर ही हम ईस्ट या वेस्ट को हम जज करते हैं। दूसरा सवाल था कि सर क्या आप इससे पहले लखनऊ में केडी कैंपस में पढ़ाया करते थे, तो हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं इससे पहले था केडी कैंपस में था, और लखनऊ में था, दिल्ली में था, सो डिफरेंट जगह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाउ वी शुड फेच द डायरेक्शन। सो मैं बात कर रहा था साउथ के डायरेक्शन की। साउथ में क्या करना है, जब भी साउथ होता है तो वो क्या होता है, जजमेंट करना थोड़ा टफ होता है, बिकॉज नॉर्थ जो होता है, नॉर्थ के जस्ट नॉर्थ हमारा खुद का डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में फेस करते हैं उसको नॉर्थ बोलते हैं। तो जो हमारा राइट होगा वो उसका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका लेफ्ट होगा। लेकिन जैसे साउथ की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो हमारा राइट होगा वो लेफ्ट में तब्दील हो जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो हमारा राइट में तब्दील हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी हर टाइम
आप बहुत ईजिली आप यहाँ पे जज कर सकते हैं। जैसे मान लो ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इट्स वेरी इजी टू अज्यूम कि आप खुद को यहाँ अज्यूम कीजिए, देखिए ये राइट हो जाएगा आपका और ये लेफ्ट हो जाएगा। अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम वेस्ट डायरेक्शन जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, खुद को अज्यूम कीजिएगा, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, एक डाउट आ रहा है कि बच्चे का आ रहा है, ऐसा साउंड मिसमैच हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या? अब लेकिन ऐसा कुछ भी हो रहा है तो कुछ कर तो नहीं सकते अपन, ठीक है। आशीष शर्मा ऐसा कह रहे हैं कि इससे साउंड मिसमैच हो रहा है, आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल पे चलते हैं, मूव करते हैं सवाल पे। बस इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी सवालों के जरिए हम जाके चेक कर लेंगे क्या क्या जरूरत है सवाल की, उसके हिसाब से आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, लखनऊ दीपक तिवारी, हाँ हाँ जानता हूँ मैं बहुत बदमाश स्टूडेंट है वो। चलो मूव करते हैं। पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पे लेके आ गया हूं और यहां से बहुत बेसिक सवाल से उठते हुए चलेंगे और बेसिक सवाल के जरिए अपन मूव करेंगे सवाल में, जहां बेहतरीन सवाल में, मतलब तो बस 2-3 सवाल हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करेंगे यहां से। सवाल में सबसे पहले पूछा गया है इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, मतलब यहां से बस सेंटेंसेस को फेच करना सीखेंगे, ठीक है। सेंटेंसेस को फेच करना सीखेंगे, हाउ टू डील विद द सेंटेंसेस, हाउ टू ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, एंड देन आफ्टर विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गुड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए पहला सवाल स्क्रीन पे है। अब सवाल को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषा में रखे हुए हैं, तो जो हिंदी भाषा वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला सेंटेंस कह रहा है इफ ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, बी पे। और देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों का भी लेवल जो जो आपका कहीं ना कहीं सेंटेंस होता है वो वही होता है ना। कहता है कि ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी। So the sentences that we can see in this chapter of direction distance nowadays is to used to be framed सेम एज द सेंटेंसेस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, यही होता है आजकल, ठीक है। जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट के सेंटेंसेस में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पे डिपेंडेंट होता है, और जिस तरीके से हु का, विच का, एंड का इस्तेमाल हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्म में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, उसी प्रकार इस डायरेक्शन डिस्टेंस के सवालों में भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि भाई जो डायरेक्शन सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है वो सिटिंग अरेंजमेंट के टर्म में फ्रेम किया जाता है, ठीक है। सो ए इज टू द साउथ ऑफ बी, दैट मींस विल ट्राई टू ड्रॉ बी एट फर्स्ट। हमने बी ड्रॉ किया, बी के हिसाब से हमने ए को ड्रॉ किया, ये आपका बी है और ये ए है। अब ये ए जो है वो बी से दक्षिण दिशा में है, दैट मींस हम ए को डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे नाउ। एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, और सी जो है ना वो बी से, जो सी है वो बी से किधर है, पूरब दिशा में है, मतलब ये सी है आपका। इन विच डायरेक्शन ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। अब यहां पे मैं इस सवाल को क्यों रखा हूं, इतना बहुआ सवाल में रखा हूं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा हूं यहां से। देखिए कई बार बच्चों को मैं देखता हूं परेशान होते हैं क्या कि सर जब पूछा गया इन विच डायरेक्शन ए इज ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो उल्टा आंसर करते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन चैप्टर में उल्टा आंसर करते हैं। ध्यान रखिएगा जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया हो, जो या फिर जो सेकंड एलिमेंट होगा, जैसे आपके पास सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उस जगह पे आप क्या करना है, तुरंत इमेजिन करना, क्या एक ऑरिजिन वहां पे ड्रॉ कर देना, एक्सिस ड्रॉ कर देना, और वहां से देखना क्या डायरेक्शन हो रहा है सेकंड वाला। तो ये आपका साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, वेरी सिंपल, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उससे बड़ा पापी इंसान कोई नहीं। ऐसे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ए भी नजर आ रहे हैं। अब वो जिन बच्चों ने ए आंसर किया है, सोचिए उनके मन में बस यही कंफ्यूजन होगा, वो ए से यहां से काउंट कर दिया, तो ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए इसीलिए आंसर हो रही है। बस अब यही नहीं करना, इसी को बचाने के लिए मैं इतना आसान सवाल दिया हूं, इस कॉन्सेप्ट को बस क्लियर करने के लिए कि प्लीज आप इस तरह का मिस्टेक मत कीजिएगा। पूछा गया इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रेस्पेक्ट टू कौन, तो भाई विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो सी पे आप ऑरिजिन ड्रॉ कीजिए, ऑरिजिन बनाते उसी को ऑरिजिन मानते हुए एक्सिस ड्रॉ कीजिए, और उसके रेस्पेक्ट में देखिए कि भाई ए कहां है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, शॉर्टकट मेथड है आप क्या, प्रैक्टिस यहाँ पे, इस और कुछ नहीं, इसको ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप सोच रहे हैं फिगर ड्रॉ करने की बात, फिगर ड्रॉ करने के अलावा और कोई चारा नहीं, बस कोडेड, जब हम बात करेंगे कोडेड वाला सवाल का, तो उसमें आपको शॉर्टकट दे सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस सवाल का। और देखिए इस सवाल, इस सवाल को आप बस समझिए, एक और बेसिक सवाल में आपको इस सवाल को पूछा गया, एक और बेसिक सवाल के तहत, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्विक रिएक्शन, बिकॉज इस तरह के सवाल आपके प्री की एग्जामिनेशन में, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ प्री के एग्जामिनेशन में दिखाया जाता है, और मेंस में आपको डीएस के टर्म में दिख सकता है, डेटा सफिशिएंसी में दिख सकता है। अदरवाइज अमूमन ये प्री के एग्जामिनेशन में 2 या 3 मार्क्स का आपको एक पैसेज दे देगा और वहां से सवाल पूछ दिया करेगा। तो प्री में जो सवाल आते हैं उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से लगता है कि आपको बहुत क्विक रिएक्शन करने आना चाहिए, फटाफट डिसीजन लेने आना चाहिए। और फटाफट डिसीजन में बस होता क्या है, मिस्टेक होता है डायरेक्शन जजमेंट में। अगर आप चाहो तो इस जजमेंट ऑफ डायरेक्शन को थोड़ा सा और आप अच्छा कर सकते हो।
नवनीत प्रकाश कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए प्लेलिस्ट में नहीं है सवाल। ठीक है। ऑफ कोर्स सेबी में भी बेनिफिटेड होगा। एक बात मैं आपको कंफर्म करूं, पहले सवाल आप देख लीजिए, मैं एक बार जाके वापस दिखाना चाहता हूं आपको एक चीज, आपने शायद अभी तक नोटिस किया नहीं है। यहां पे एक बात देखिए, ये आईबीपीएस है, ये एसबीआई है, ये आरबीआई है, ये आपका एलआईसी है, ये सेबी है, ये नाबार्ड है। अब और क्या चाहिए भाई आपको? आप सोचो कि मैं इस पे भी इतना डिजाइन, इतना अच्छा मेहनत किया हूं कि आपको कंफर्म रहो आपके किन किन एग्जामिनेशंस में ये हेल्प करेगा। इतना सब कुछ ड्रॉ करने के बाद आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ इंश्योरेंस भी है, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द रियल बैंक आपके पास है जो डिफरेंट बैंक्स होते हैं, नबार्ड जैसे हो गया, सेबी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके, उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे आपको ये इंश्योरेंस वाला दिख रहा है आपको, आरबीआई भी हो गया, बाकी नॉर्मल बैंक्स के लिए यहाँ पे रेफरेंस हो गया। तो सारे के सारे एग्जाम में कंफर्म करेगा आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमें सारे के सारे जो सिलेबस हैं वो कॉमन है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर सेकंड, तो सेबी के लिए है नहीं है बिल्कुल कंफर्म रहिए आप। आइए सवाल पे देखते हैं। राहुल वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। जो राहुल है वो पूर्व सॉरी उत्तर की दिशा में 20 चलता है, 20 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया राहुल, ये 20 मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, एंड देन ही टर्न राइट। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, तुरंत एज्यूम कीजिए अपने आप को, राइट घुमाइए उसको, और कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है, तो हमने यहाँ पे 30 ड्रॉ कर दिया, 30 मीटर चलिए। देन ही देन टर्न्स राइट अगेन, दैट मीन्स राइट मुंह घूमता है और कितना चलता है, 35 मीटर्स। ठीक है, फिर से राइट घूमता है और 35 चल रहा है, दैट मीन्स मान लेते हैं ये 35 है, ये आपका 35 मीटर्स है। ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप साउथ जा रहे हो, इस बात को बिल्कुल प्लीज एकदम अलर्ट होकर दिमाग में चिपकाइएगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। जब भी आप हर समय आप एजम्पशंस जो लेंगे, राइट और लेफ्ट का एजम्पशन जो करेंगे आप, चाहे वो आप नॉर्थ जा रहे हो या फिर आप ईस्ट जा रहे हो या वेस्ट जा रहे हो, बहुत आसान होगा आपके लिए आपको एजम्पशंस लेना आपके लिए। लेकिन जैसे ही आप साउथ जा रहे होंगे, यहाँ पे मिस्टेक्स हड़बड़ी में हो सकती है, तो मेरी इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होकर, थोड़ा सहूलियत से, सुकून से यहाँ पे काम कीजिएगा, राइट और लेफ्ट का जजमेंट कीजिएगा। बिकॉज जो आपका लेफ्ट होगा, ये हमारा ये साइड जो होगा लेफ्ट होगा हमेशा जब साउथ चलेंगे, तो मैं तो ये राइट हैंड है लेकिन लेफ्ट हो जाएगा ये। दैट मीन्स कि हमें बोला गया है नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, तो हमने क्या कर दिया, 15 मीटर यहाँ चलाया इसको। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर अगेन, दैट मीन्स कि हम इसको और 15 मीटर यहाँ चलाएंगे और हम पहुंच जाएंगे अपने पॉइंट पे। यहाँ 15 मीटर चले, लास्ट में यहाँ रुक गया, यहाँ आके रुक गया वो। नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, एंड पॉइंट ये वाला है, सिंपल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ तक पहुंचा है वो। सो ये अगर आपका 30 है तो ये भी कितना होगा 30, ये कितना है 15, तो ये भी कितना होगा 15, दैट मीन्स कि 30 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना 45, और 45 मीटर हो गया। अब डायरेक्शन पूछा गया किसके रेस्पेक्ट में, भाई स्टार्टिंग पोजीशन के रेस्पेक्ट में किधर है ये, तो भाई ईस्ट डायरेक्शन, ये पूर्व की दिशा होगा, ईस्ट हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ईस्ट है, दैट मीन्स की आंसर इज ईस्ट। सो 45 मीटर ईस्ट इज देयर इन द ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। So this is how we can easily get the answer of this type of basic problems. But now it's time to be a bit alert. थोड़ा सा अलर्ट होते हैं और सवाल को थोड़ा सा हल्का हल्का सवाल में गूगली फेंकना शुरू कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इनस्विंग रखूंगा सवालों में, थोड़ा सा बीमर रहेगा, कई बार तो यॉर्कर भी रहेगा। तो अब अलर्ट हो जाना, बिकॉज मैं इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैं समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज आप बैंकिंग एस्पिरेंट है, तो यहाँ पे सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है आपको। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अब थोड़ा सा अलर्ट होकर सवालों को पढ़िएगा इसके बाद से, और बहुत अलर्ट होकर जवाब दीजिएगा, बिकॉज अब वो बच्चे वाले सवाल नहीं मिलने वाले आपको। दीपक तिवारी थोड़ा सा अपने इन कमेंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा ना हो कि मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ जाए। हाँ जी, मोहसिन ताज मेरा नाम सौरभ सिंह है, और मैं आपको हर दिन सुबह 11 बजे यहाँ पढ़ाता हूँ, है ना। गूगली बॉय सेइंग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम ऑनलाइन है तो कुछ नहीं करना, पढ़ते रहिए, ठीक है, फ्री है ये सेशन, कोई आपको इसमें, ठीक है। देखो मुझे ज़्यादा भीड़ से मतलब नहीं होती, मेरे को अपने बैच में चाहे वो फ्री क्लास हो या कोई भी, मुझे डिसिप्लिन स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन पे में काम कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, सीधा फंडा है मेरा। चलिए
सो अभी सवाल में कह रहा है टू मैन स्टार्ट्स होना चाहिए, स्टार्ट्स वॉकिंग, स्टार्टेड वॉकिंग, सॉरी, टू मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स कि मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू करते हैं, ऐसे चल दिया और इधर भी ये चल गया, मतलब इसे, ये दो लोग हैं, है ना, ये आदमी मान लो एक है, ये दूसरा है, एक पॉइंट से वो लोग अलग अलग दिशाओं में चलना शुरू करता है। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट दे बोथ टर्न राइट टुवर्ड्स एंड वॉक स्ट्रेट फॉर डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। सबसे पहली बात कि उन लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट से दोनों ही 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर अपने अपने तरफ मूव, अपने अपोजिट डायरेक्शन में चल गए, मतलब एक पॉइंट से उन लोगों ने ऐसे ट्रेवल किया। एंड देन आफ्टर दे टर्न राइट, जहां भी जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहां से वो कहीं ना कहीं टर्न राइट किए, वो यहाँ से राइट टर्न लिए उन्होंने, और कितना चले उन्होंने, 4 किलोमीटर। दैट मीन्स कि विल ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस इज 4, इससे थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे अपन, 4 किलोमीटर, दिस इज 4 किलोमीटर। एंड देन दिस पर्सन इज ऑल्सो टर्निंग टुवर्ड्स हिज राइट, एंड दैट मीन्स कि ये भी क्या करेगा, अपने राइट हैंड मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलेगा। सो दिस इज द सिनेरियो। सो नाउ दिस इज द थिंग, नाउ हाउ फार दे आर बोथ फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, तो कुछ नहीं करना है मैं यहाँ पे, एक बेसिक बात याद रखिएगा, अभी सवाल के जरिए ही सीखेंगे इस बात को, कि जब भी हमें सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, हम इस पॉइंट से, ये जो हमारा मान लो पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, ये आपका हैश है ना, पॉइंट स्टार से लेके पॉइंट हैश की तरफ देखें, या फिर हम पॉइंट हैश से लेके पॉइंट स्टार की तरफ देखेंगे, ये डायरेक्शन जो होगा सबऑर्डिनेट कहलाएगा। और जब भी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमें डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा, जब भी हमारा सबऑर्डिनेट डायरेक्शन जो है वो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपको नजर आता है जब भी डायरेक्शन में, जिसको हम सबऑर्डिनेट कहा करते हैं, तो उस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जो हम उस डायरेक्शन के अलॉन्ग में जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और आई डोंट थिंक कि मुझे ये रिपीट करने की आवश्यकता है, टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता है, लेकिन चलो मैं फिर भी कर दूंगा टाइम बर्बाद, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हो सकता है बिल्कुल फ्रेशर हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कहता है h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, या कह सकते हैं हाईएस्ट साइड होता है। और इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। दैट मेक्स सेंस कि हम यहाँ पे चलेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। नाउ दिस इज 4 किलोमीटर, दैट मेक्स सेंस के पैरेलल में ये है, तो इसका भी क्या होगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका 3 + 3 6 किलोमीटर है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, इसके पैरेलल में ये भी लाइन है, तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। हमें निकालना है ये हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स की अब यहाँ पे हम लगाएंगे h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स की पी स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, 4 4 8 हो गया, दैट मीन्स की 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स की रूट अंडर 64 प्लस 36 एंड दैट विल बी रूट अंडर 100, दैट इज यहाँ पे आएगा 10 किलोमीटर आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। सो दिस इज वेरी सिंपल। जब भी, अब इस बात को समझ लीजिए एक बार फिर से, मैं बता रहा हूं क्या करना है। जब भी आपको नजर आएगा कि आपकी किसी भी सवाल में जब आप जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसको आपने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऐसा आकार लिया है जहां पे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो भी सवाल पूछा गया, मान लो पूछा गया कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जब डायरेक्शन चेक कर रहे हो तो वो सबऑर्डिनेट आ रहा है। जैसे ही सबऑर्डिनेट डायरेक्शन आपके दिमाग में आया कि सबऑर्डिनेट डायरेक्शन हमारे पास आ रहा है, अलर्ट हो जाओ कि अगर डिस्टेंस पूछा गया है तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने का मतलब है कि वहां पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़ेगी, अगर नहीं दिख रहा है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर को निकालेंगे, बेस और यहाँ पे बेस को निकालेंगे और हाइपोटेन्यूज लगा देंगे, दैट मींस कि हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है। कई बार इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी सहारा दे देते हैं, एग्जामिनेशन वाले क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के आधार पर दे देते हैं। तो अगर ठीक है, कब अप्लाई करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। दीपांकर कह रहे हैं सर इंडिविजुअल करके जोड़ भी तो सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जब भी बोलेगा हाउ फार दे आर बोथ फ्रॉम ईच अदर, दैट मींस वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से द एरियल डिस्टेंस। The displacement is always the shortest distance, or you can say the aerial distance is also the shortest distance of 2 points. So whenever they will ask you in this chapter that how far they are from each other, that means ki how far they are from each other, always you will have to answer the shortest distance. So always keep in this point in your mind. ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट गुड क्वेश्चन। इस पे आधारित जबरदस्त सवाल डिस्कस करने वाले हैं अपन, तो बी अलर्ट। बढ़िया सवाल है। इस पे आधारित 4 सवाल लगातार डिस्कस करेंगे हम लोग, और चारों सवाल आपके नट बोल्ट खोलने के लिए काफी होंगे, मतलब बहुत मजा आएगा आपको, जबरदस्त। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, सवाल को अच्छे से ड्रॉ कीजिए, सवाल को अच्छे से सॉल्व कीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप सब सही करें। ठीक है, आप सब सही करें। दीपांकर, अगर दोनों डिस्टेंस सेम होना शायद बहुत कठिन होगा। दोनों डिस्टेंस सेम हो सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, वो सबऑर्डिनेट डिस्टेंस में कभी भी सबऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा जो वो आपके नॉर्मल डिस्टेंस से कभी भी कम ही होगा, अगर उस पूरे में बात करें तो। यस, सब ऑर्डिनेट डिस्टेंस देखते ही इसे अप्लाई करना है, उससे पहले अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट डिस्टेंस जहां रहेगा, डायरेक्शन रहेगा जहां पे, अगर उसी के अलोंग डिस्टेंस पूछा गया उसको सबऑर्डिनेट डिस्टेंस कहेंगे, और वहीं पे लगाना पाइथागोरस थ्योरम। जहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जाएगी, जहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस पूछा जाएगा, वहां पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना है। जहां वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग वर्टिकल डिस्टेंस की बात पूछी जाएगी, वहां पे पाइथागोरस अप्लाई करने की कोई मतलब नहीं बनती है। तो सीधा मतलब बनता है यहाँ पे आपके जब सबऑर्डिनेट डायरेक्शन रहेगा वहां पे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई एम गेटिंग आंसर राइट। So people are very easily people are giving answers. So let us talk about some more questions. इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का आंसर कीजिए। इस पे ही आधारित, अगर आपकी वो कंस्ट्रक्शन हो गई है फिगर की, तो फटाफट इस सवाल का आंसर कीजिए। ये सवाल जल्दी से, इस पे आधारित 4 सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप ड्रॉ कर लें, ताकि हम चारों सवालों को आंसर, एक बार चारों सवाल का आंसर आप कर लीजिए अपनी तरफ से। मैं हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड सवाल यहाँ रखूंगा, 30 सेकंड्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका भी इंस्ट्रक्शन सेम है, पैसेज सेम है, बस आपको क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो गया, बस ये क्वेश्चन अलग है, बाकी ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। मैं टाइमर लगा रहा हूं, अगले सवाल से मैं सिर्फ सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा, अधिकतम 1 मिनट मैक्सिमम। सेम पैसेज है, पैसेज बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन चेंज है बस यहां पे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए आ गया है। इस पे आधारित 4 सवाल रखा हूं मैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। सवाल नंबर 6 जो है उसमें भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, जो इन्फॉर्मेशन पास की गई है वो बिल्कुल सेम है, बस आपकी ये क्वेश्चन में बदल रहा हूं, ताकि इस पे आधारित जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अगर मिल जाए, इस पे ये मान लो एक पैसेज दे दिया और उस पे आधारित आपको 3-4 सवाल पूछ दिया, तो आपको बहुत आसानी से आप आंसर कर पाओ। ठीक है, फटाक से करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, और मैं चाहता हूं इस सवाल का भी आंसर कर लें आप। मूव करता हूं मैं आगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इस सवाल में मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, और मैं आपको इस सवाल को भी रखूंगा अपने स्क्रीन पे सिर्फ 1 मिनट तक। किसी बच्चे ने कुछ पूछा है, हाँ, जिसने नाम नहीं पढ़ पाया मैं आपका, लेकिन हाँ लिखा हुआ था कि सबऑर्डिनेट का मतलब मिनिमम, ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, वैसे सबऑर्डिनेट का असली मतलब होता है सहायक, मतलब जो सहायक दिशा होती है उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर है ना, सहायक निरीक्षक जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, हाँ, अब तो उसी तरीके से सब ऑर्डिनेट यहाँ पे होंगे। द ऑफिसर वेंट देयर फॉर द रेड विथ हिज सबऑर्डिनेट्स, है ना, इस तरह से। तो सहायक दिशा होती है। मेजर डायरेक्शन हमारे पास क्या होंगे? 4 होंगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यस मोहसिन ताज, मैं इसी टाइम पे आता हूँ, 11 बजे लाइव आता हूँ हर दिन। ठीक है, सिर्फ संडे को छोड़ के, संडे यूनिवर्सल छुट्टी का दिन होता है। मूव करते हैं आगे, चलिए। अब इन चारों सवालों को हम उत्तर करने की कोशिश करते हैं, और उत्तर करने के सिलसिला में मुझे सिर्फ एक ही काम करना होगा। हमें यहाँ पे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपने तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी तक, तो मैं फटाफट ड्रॉ करता हूँ। इसे बोल रहा है पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि इस पॉइंट से मान लो चलना शुरू किया, और वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से 20 किलोमीटर चलता है, किधर? तो
ईस्ट की डायरेक्शन में, तो 20 किलोमीटर वो चला, ठीक है। ही देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, दैट मीन्स इसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके बाद वो राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चलता है। तो 20 अगर इतना ड्रॉ किया है तो हम 10 ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये भी मिस्टेक कई बच्चे करते हैं। सो विल ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस, ये 20 है तो 10 उसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे, ये मान लेते हैं 10 हमारा 10 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 20 किलोमीटर। अब इस यहाँ पहुंचने के बाद अगर हम इसको राइट घुमाएंगे तो दैट मीन्स इधर चलेगा और फिर यहाँ कहाँ पहुंचेगा 20, दैट मीन्स कि ठीक इस पॉइंट के सामने पहुंचेगा, इस पॉइंट के ठीक सामने आके रुकेगा ये, दैट मीन्स कि हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट के ठीक सामने साउथ में। नाउ ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन फॉर 10 किलोमीटर, यहाँ पहुंचने के बाद दक्षिण की दिशा में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो मतलब कि ये फिर से इस तरह से चलता है 10 किलोमीटर, ये हो गया इसका, ये कितना था भाई 20 किलोमीटर था। नाउ फाइनली टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 20 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस, ठीक है। उसके बाद फाइनली वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और उसके बाद 20 किलोमीटर चलता है, दैट मीन्स कि लेफ्ट टर्न का मतलब है साउथ जा रहा है, तो लेफ्ट टर्न क्या होगा हमारे राइट साइड होगा, और वो 20 किलोमीटर चलने का मतलब है कि ठीक इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएगा, इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएगा, वेरी सिंपल थिंग। नाउ उस सवाल में जो खींचतान चल रही है चौथे सवाल में, उसमें बहुत मजा आने वाला है, इंतजार कीजिए, उस सवाल का उत्तर दूंगा मैं, ठीक है। तब तक हम इस सवाल को पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसके जो भी आधारित सवाल है सबको उत्तर करेंगे अपन। अब पहला सवाल पूछता है फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, उसका घर कहां पे है, घर यहां पे है, ये घर है, ठीक है, और ये क्या है, ये है उसका ऑफिस। ऑफिस तो ऐसे ही होते हैं ना आजकल, समझ रहे हैं, ये ऑफिस हो गया, ये क्या हो गया, घर हो गया। सो ऑफिस से घर की दूरी पता करनी है हमें, तो क्या करेंगे हम, ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही देखेंगे कि यार ये डायरेक्शन हमारे पास सबऑर्डिनेट आ रहा है तो फाइंड कर लेंगे भाई, फाइंड द डायरेक्शन पूछा गया, पहले डायरेक्शन पूछा गया है तो हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करेंगे। कहाँ से पूछा गया, घर से ऑफिस का, तो घर जहाँ पे वहीं पे हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, हम एक यहाँ पे ऑरिजिन मानते हुए घर वाले पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को देखेंगे, ये क्या है साउथ और ये क्या है आपका ईस्ट उधर होता है, तो साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले सवाल का उत्तर जो है वो साउथ ईस्ट आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कि अगला सवाल क्या पूछा गया है। इसी फिगर में अगला सवाल क्या पूछा गया, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू रीच हिज ऑफिस। सवाल के वर्ड पे जाइएगा, कई बच्चे इसमें हड़बड़ी में पूरा निकाल देंगे सबऑर्डिनेट डिस्टेंस, तो सब ऑर्डिनेट डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड, दैट मीन्स हाउ मच डिस्टेंस ही मूव्ड, ही वॉक्ड, ही ट्रेवल्ड, that is the thing. So we will have to talk about the distance this time, not displacement. मतलब 20 plus 10 plus 20 plus 10 plus 20, that means 20 3 60 70 और 80 था, that means इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80 किलोमीटर्स, यहाँ किलोमीटर्स होना चाहिए था एनीवेज, तो 80 किलोमीटर्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन पे आधारित था, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर थर्ड पूछता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। अब उसी घर से, जो हमारा सवाल था यहाँ पे, इसी घर से इसकी दूरी पूछा है, कुछ नहीं बोला कि कितना चलना पड़ा, कितना क्या करना पड़ा, बोला बस इस घर से इस ऑफिस की दूरी बोलिए। दूरी जब पूछेगा तो हम लोग एरियल डिस्टेंस की बात करेंगे, दैट मींस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़ेगी, ये हो गया हमारा 20, ये भी कितना हो गया 20, दैट मींस कि अगर हम इस सवाल में आंसर निकालना चाहेंगे इस सवाल का डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, दैट मींस की h इज इक्वल टू √p² प्लस हम क्या करते हैं b² करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेस भी कितना है 20 ही है, दैट मेक्स सेंस कि यहाँ पे 400 प्लस 400 आ जाएगा, दैट मेक्स सेंस कि इट विल बी 800, और दैट मेक्स सेंस कि इट विल बी 20√2 किलोमीटर्स इज द आंसर, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा फटाफट, ठीक है। 20√2 हमारे पास क्या है क्या 20√2, ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर है, एग्जैक्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं इस सवाल पे, जो सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है जानबूझ के, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में बस ऐसे ही खुराफात आ गया तो मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, और इस सवाल में कोई भी नहीं प्लेस किया गया है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। ओके सो लेट अस, नहीं कल क्लास नहीं है मेरी, कल क्लास मुश्किल है, मैं कल क्लास नहीं लूँगा, सो मैं मंडे को मिलूंगा इसके बाद। अभी फिलहाल इस सवाल को करते हैं। हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस जो नॉर्मली कवर हुआ है वो डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे 80 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर इज द रियल डिस्टेंस वी हैव। नाउ if he travels at a speed of 15 km per hour and it takes a halt of 5 minutes at each turn, then how much time he will take to reach his office। बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास सवाल है, कि अगर मान लो कि उसकी रफ्तार जो रही हो, मतलब कि उसकी जो स्पीड है
वो कितनी है भाई, स्पीड उसकी है मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना हो गया, नॉर्मली कितना रहेगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं। सो डिस्टेंस इसके पास है 80 और ये है 15, तो मतलब 15 पचे 75 और उसके बाद आपका हो जाएगा 1/5, 5/15 सॉरी, है ना, 5/15, दैट मीन्स कि 1/3 मतलब 5 होल 1/3 आपको इतना आवर्स नॉर्मली खर्च करेगा। मान लो उस बंदे ने कोई भी कहीं भी कोई रुका नहीं, बंदा वो बंदा कहीं रुका ही नहीं। अगर वो बंदा कहीं नहीं रुक रहा है तो 5 होल 1/3 मतलब किसका 1/3, तो 60 मिनट का 1/3 दैट मीन्स 20 मिनट। तो अगर इसको अभी फिलहाल हम कन्वर्ट करेंगे टाइम में, रियल टाइम में 5 घंटे 5 होल 1/3 को, तो क्या लिखेंगे, तो टाइम विल बी रियल, अभी रियल टाइम कितना लगना चाहिए उसको, 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स को नॉर्मली लगेगा। लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है, कह रहा है कि अगर टेक्स अ हॉल्ट ऑफ 5 मिनट एट ईच टर्न, वो हर एक मोड़ पे अगर 5 मिनट के लिए रुकता है, नहीं फ्रैक्शन में क्यों रखें हम, कोई मतलब नहीं है फ्रैक्शन में रखने का, हम उसको कन्वर्ट कर दिए ना उसमें। तो हमारे पास अगर 5 मिनट के लिए प्रत्येक टर्न पे रुकता है तो बताइए कितना समय लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कितना टर्न है इसमें। सो भाई टर्न हमारे पास एक यहाँ पे टर्न मिल गया हमें, दूसरा टर्न यहाँ मिला, तीसरा टर्न यहाँ मिला, चौथा टर्न यहाँ पे, 4 टर्न हमारे पास है। दैट मीन्स कि एक टर्न का बराबर हो गया कितना, 5 मिनट, तो 4 टर्न मतलब 20 मिनट। दैट इसमें हम 20 मिनट और जोड़ देंगे, 20 मिनट्स जोड़ देंगे इसमें। आंसर कितना हो जाएगा, 5 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो 5 घंटे 40 मिनट उसको असली में लगेंगे वहां तक पहुंचने में। कहां तक, अगर वो मतलब खाते पीते पहुंचता है, मतलब थोड़ा पापी इंसान है ना, टाइम वेस्ट करता है वो बंदा, तो वो पहुंचा कहाँ पे भाई, घर से अगर ऑफिस पहुंचने में देखा जाए तो हर मोड़ पे रुकता है, पान वान खाता है बेचारा, फिर जाता है आगे। ठीक है, तो इस तरह से करते करते अगर पहुंचता है, वो पानी वानी पीते हुए, ब्रेक लेते हुए चलता है, नाश्ता चाय वो खाता है पीता है, तो फिर पहुंच जाता है वहां तक। ठीक है, तो 5 घंटे 40 मिनट लगेंगे उससे, सिंपल सी बात। 4 ब्रेक है, नॉर्मली हम पहले फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस कितना था भाई, 80 किलोमीटर था। हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे, बिकॉज पूरे स्पीड दी गई है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड गूगली बॉय, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन मिला, वेरी गुड। तो फर्स्ट टाइम ही मिलेगा मेरे साथ, मेरे साथ बहुत कुछ फर्स्ट टाइम होगा आपका। हमेशा आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी मेरी क्लास में। ठीक है, पान खाते जा रहा होगा, हाँ और क्या, पान खाते हुए जा रहा होगा। चलो, अब भाई 4 4 मोड़ पे रुक रहा है आदमी, समझ रहे हो, तो फिर पापी इंसान होगा ही वो। अभी देखिए एक उत्तर आ रहा है यहाँ पे राजदीप रॉय का, 5 आवर 42 मिनट। जब सारा चीज़ हो गया, जब पूरा डिस्कशन हो गया, तो फिर अब उनका 5, जब बता दिया गया कि भाई 5 घंटे इतना मिनट होगा, तो उसके बाद भी भाई 5 घंटा 42 मिनट बोलना जरूरी है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, फटाफट उत्तर कीजिए भाई, फटाफट, मतलब बिल्कुल क्विक, बिकॉज बढ़िया सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल, और उतना ही जबरदस्त जवाब होना चाहिए आपकी तरफ से। अभी ये सवाल भी देखिए ना, 8 और 9 नंबर सवाल भी, समय हमारे पास 10 मिनट और है। अगर 10 मिनट में इन दोनों सवाल की चर्चा हो गई तो आप बल्ले बल्ले करते हुए जाएंगे, लगेगा कि हाँ यार क्या सवाल दिया है सर ने, मतलब बिल्कुल। ठीक है, राजकिशोर पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, बस अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब कि 18 तारीख से, 18th में से पेड बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा। चलिए, रमेश कुमार कह रहे हैं सर आपका नाम, मेरा नाम सौरभ सिंह है। बच्चे खुद ही कमेंट कर रहे हैं, वहां पढ़ो यार, क्या कर रहे हो। चलो सवाल पे आते हैं। बोला टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस ऑफ अ मेन रोड। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास सवाल है, आइए देखते हैं। बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है, मतलब एक सड़क है, उस सड़क पे क्या हो रहा है, उस सड़क के 2 पॉइंट पे 2 गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। दैट मीन्स कि ऐसे अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि इधर, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा उधर। जैसे आप स्पीड टाइम डिस्टेंस, आप जो ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ते हो, ट्रेन वाला चैप्टर, या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते हो, उसमें होता है ना, जब 2 व्हीकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो वही वाली बात है। फिलहाल एक पॉइंट यहाँ पे मान लो सड़क का है, और ये पॉइंट अपना एक पॉइंट सड़क का है। ठीक है, हम 2 पॉइंट मान लेते हैं सड़क का, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास सवाल है, मुझे आंसर्स की अपेक्षा है आपकी तरफ से।
सो द क्वेश्चन इज कि इस पॉइंट से अपने को क्या करना है, ये दोनों ही गाड़ियां इधर इधर चलना शुरू कर दी हैं, ये इधर चल रही हैं और ये इधर चल रही है, इधर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है फिलहाल, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 150 किलोमीटर्स, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर्स, ये बता दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Two cars start from opposite places of a main road 150 km apart. First car runs 25 kilometers and then takes a right turn. That means मान लेते हैं ये हमारा कार A है, फर्स्ट कार, ये कार B है, ठीक है। यहाँ से कार A स्टार्ट हुआ और 25 किलोमीटर चलने के बाद, ये 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो रहा है, 25 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो रहा है, ये टर्न करती है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मूव करती है। किधर कितना चली भाई, उसके बाद इसने टर्न करने के बाद 15 किलोमीटर चला है। दैट मीन्स कि मान लेते हैं यही 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर चला उसके बाद राइट टर्न लेने के बाद, इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। इसके बाद फिर से राइट टर्न लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट मतलब क्या होगा, इधर हो जाएगा, ये आपका फिर से क्या होगा 25 किलोमीटर चलती है और उसके बाद देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू द रीच टू मेन रोड। अब इसके बाद मेन रोड कहाँ चल रही है, मेन रोड ये वाली है, ये है आपकी मेन रोड, इस मेन रोड पे फिर वापस पहुंच जाती है ये, ठीक है। ये जो गाड़ी है ये क्या करती है, मेन रोड पे पहुंच जाती है, मतलब यहाँ पहुंच जाती है, इस मेन रोड पे पहुंच गई, ठीक है। इस ड्यूरेशन में नहीं, नेहा वर्मा, ये सेम डायरेक्शन नहीं है, इसी को बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ये जा रहा है वेस्ट के डायरेक्शन में, ये जा रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन सेम कैसे हो गया, ठीक है। सो नाउ देन टेक्स डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, इसके बाद क्या करता है वो मेन रोड पहुंच जाता है। नाउ इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार रन ओनली 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। इस टाइम में क्या हुआ, कुछ खराबी की वजह से गाड़ी में कुछ खराबी आ गई और उसकी वजह से दूसरी गाड़ी जो थी ना वो सिर्फ 35 किलोमीटर चल पाई। मान लो ये 35 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज योर 35 किलोमीटर। नाउ we need to find out the what would be the distance between the two cars at this point। इस पॉइंट पे दोनों गाड़ियों का डिस्टेंस कितना है, तो जाहिर सी बात है ये 15 25 और ये जो 15 चला है बाद में, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है भाई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ तक पहुँचा है ये, मतलब 25 और ये इसका 25 है, तो यहाँ भी पैरेलल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 25 50। दैट मीन्स कि जो व्हीकल ए चला है वो कितना चला है 50 किलोमीटर चला है, जो व्हीकल बी है वो कितना चला है सिर्फ 35 किलोमीटर चला है, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो 50 प्लस 35 कितना हो जाएगा 85 किलोमीटर। दैट मीन्स दोनों गाड़ियों ने सिर्फ तय किया कितना 85। अगर हम 150 में से 85 घटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें 65। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में दूरी है अभी वो कितना है 65 किलोमीटर्स का है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। सो द करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर बात। अब इस पे ही आधारित आपका एक सवाल और है। अब यहाँ देखो इस सवाल को जानबूझ के मैं दिया था ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद इस सवाल को देखो क्या करना है, इसमें हल्का सा दिमाग लगाना होगा आपको, हल्का सा। तो बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली सेम क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन भी लगभग सेम होगी, लेकिन एक कंडीशन वहां अटैच कर दिया गया। यहाँ बोला देखिए यहाँ पे क्या, ठीक है, हाँ, वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, ठीक है। यहां पे भी पूरा इंफॉर्मेशन सेम है, बस ध्यान रखिएगा कि एक लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इफ बोथ कार्स आर रनिंग एट द सेम स्पीड, तो पूछा गया डिस्टेंस क्या होगा। अब सवाल का आंसर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं ताकि टाइम हम वहां पे बचा सकें। ये पॉइंट ए है, मान लो ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है, ये चलना शुरू करी, 25 चली है ये, और इसके बाद इसने राइट टर्न लिया और 15 चला, फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया और 25 चला। यही है ना इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। एंड देन आफ्टर वो घूम फिर के अपने सड़क पे आया था बीच में बाद में फाइनली, ठीक है। तो ये सड़क है, ठीक है, और यहाँ पहुँच गया ये गाड़ी वापस, ठीक है। इस बीच में दस 15 75 ये 3 आंसर मिल रहे हैं, 30 किलोमीटर भी आंसर आ रहा है लोगों का, बहुत बढ़िया। अब ये वैरायटी चेंज हो गया आपके आंसर्स का, आइए देखते हैं।
अब एक बात देखो, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि कितना चला है, बस इतना बोला कि भाई साहब दोनों गाड़ियों का स्पीड जो है ना वो सेम है। बहुत ध्यान से करना सवाल को। अब तो हम देखते हैं गाड़ी ए ने कितना जर्नी ट्रेवल किया है। तो ये 25, 15, फिर 25, और जब रोड पे जाएगा वापस यहाँ से मुड़ के, तो जाहिर सी बात रोड पकड़ने के लिए गया है तो 15 किलोमीटर फिर चलेगा। तो 25, 25, 50 और आपका ये 30, दैट मीन्स 80 किलोमीटर चला किसने, गाड़ी ए ने। ठीक है, जाहिर सी बात है जब दोनों ही गाड़ी की रफ्तार वही रही होगी तो ये भी कितना चल गया होगा, ये भी आपका। अब ये 80 मान लो, यहाँ पे ऑफकोर्स ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो आपका, ऑफकोर्स ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 80 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन असली में देखा जाए सड़क पे ये कितना चला है, ये सड़क पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिर्फ 50 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचा है अब तक वो, और कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने, 80 किलोमीटर। दैट मीन्स अब कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, इधर कितना बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है आपका 150 किलोमीटर में। ऑफ कोर्स 150 किलोमीटर अपार्ट था ये चीज, दैट मेक सेंस कि ये अभी इधर जो डिस्टेंस बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो कितना बचा है, तो ऑफकोर्स बचा हुआ है आपका 50 और 50 100 किलोमीटर, ये अभी 100 किलोमीटर बचा हुआ है। उस 100 में कितना चल पाएगा, ये कुछ मिस्टेक है क्या, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पे 20 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक दिख रहा है, 15, 25, 20, 30 नहीं, 15, 20 होना चाहिए था वहाँ पे। एनीवेज चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए था कि यहाँ पे 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए सर आंसर में, जस्ट बिकॉज कि ऑफ कोर्स ये 100 किलोमीटर बच गया, यहाँ पे 100 किलोमीटर बचा है, दैट मेक सेंस कि ये भी 80 किलोमीटर चलेगा, बिकॉज बी गाड़ी भी जो है 80 किलोमीटर ही चल पाएगा। तो मान लो ये 80 किलोमीटर चल पाया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 20 किलोमीटर बच गया, जिसमें जो डिस्टेंस अभी दोनों के बीच में है, मान लो यहाँ 80 किलोमीटर है, ये 50 है, बचा कितना के पास, 80, सॉरी 20 किलोमीटर। दैट मीन्स करेक्ट आंसर मस्ट भी यहाँ पे 20 होना चाहिए था, 20 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जबरदस्त गूगली था ये वाला, ऑप्शन में भी थोड़ा मिस्टेक दिख गया, और आप तो खैर ब्लंडर कर ही रहे थे, आप 10 निकाल रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी खतरनाक सवालों के साथ मिलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो दूसरी गाड़ी तो स्ट्रेट नहीं जाएगी पाथ पे, वो कॉपी कहाँ, उसने यही बोला कि भाई वो सेम पाथ ट्रेस करेगी जैसा कि गाड़ी इन ने किया है, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है। शिवानी पांडेकरी सर, हाँ मेरा भी 20 आ रहा था, बट ऑप्शन नहीं था, तो अब 20 इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लाइए, और अभी क्योंकि पिछले सवाल में बोला गया सर ये तो इजी सवाल है, हम कहा रुक जाओ अभी देते हैं अगले सवाल। ठीक है, चलिए। सो आज की सेशन यहीं तक रखते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सवाल को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, बताइए जो बच्चे इसको ऑफलाइन देख रहे हैं सेशन को वो भी, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, दोनों का ही कर्तव्य बनता है कि सवाल को सॉल्व करें। और इस पे आधारित जो सवाल है, ये तो सिर्फ पैसेज दिया हुआ है, इस पे आधारित जो सवाल है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला सवाल पूछा गया, फाइंड द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी टू के। तो जस्ट फाइंड कीजिए इसको, बताइए कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो पैसेज यहीं पे है, वहाँ पे हिंदी में भी था, यहाँ पे इंग्लिश में है, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसका सवाल का आंसर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस सवाल का आंसर क्या है। और जो बच्चे को नहीं पता है इस बैच के बारे में, वो आपको बता देता हूँ कि ये बैच जो है चैंपियन बैच में हर क्लास में भी आपको, जब तक ये 18 महीने नहीं आएगा मैं बताता रहूँगा, आपको रिमाइंड करता रहूँगा कि जो भी ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो, बिकॉज इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा आपको अपने स्कोर को 30+ 100% श्योर करने में। तो 30+ चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ 35 किसी हालत में। और टारगेट तो है भाई 35 में 35 हमारे पास निकल के आए बच्चों की तरफ से, 35 में 35 लाने वाले बच्चे की बहुमत हो, और सारे बच्चे कहीं ना कहीं आपके 30+ में हों। कुछ नहीं करना आपको जाना है adda247.com पे, आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा चैंपियन बैच, और आपको कोड इस्तेमाल कर देना मेरा U188। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें सर मैं प्री पढ़ाऊंगा कि मेंस पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, तो इसमें प्री पढ़ाऊंगा, लेकिन प्री के साथ साथ मैं मेंस भी पढ़ाऊंगा। इसमें आपको LR भी डिस्कस करूंगा मैं, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। और इस बैच में मैं आपको जो भी होगा, चाहे सिटिंग एलिमेंट हो या पजल हो, उसका लेवल एक अलग ही लेवल होगा। सो मतलब टॉप क्लास लेवल होगा उसका, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो ये मैथ्स की बैच है, मैथ्स प्रीमियम बैच, मैं इस बारे में बता देता हूँ आपको। मैथ्स प्रीमियम बैच भी आ रही है, और ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ये ऑफ कोर्स आपको अड्डा के एसएससी वाले ग्रुप में मिलेगी। लेकिन ये बैच एक्चुअली में है दोनों ही के लिए, और सभी एग्जाम के लिए, नॉट दोनों के लिए, एसएससी बैंक रेलवे सभी के लिए है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन बैच इसलिए बिकॉज इसका वैलिडिटी 1 ईयर का है, और यहाँ पे 300+ आवर्स की क्लास है। यहाँ पे भी आप यही कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, U188, ये मेरा कोड है, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। जो बच्चे अभी सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करते हुए निकल जाइएगा। और जो फीस है वो बहुत कम है उस कोर्स की, जो हमारी फीस है उसकी फीस है वो आपको 899 होगी, लेकिन उस पर काफ़ी अच्छा खासा आपको ऑफ मिल जाएगा। और आप मेरा कोड लगा दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे हर दिन मिलने के लिए मिलेंगे हम लोग सोमवार को नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। जो बच्चे ने अभी तक से लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। जो बच्चे इसे ऑफलाइन देख रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करें अपने सवाल के जवाब को, और शेयर जरूर करें दोस्तों में, चाहे वो आप वर्बली करें या फिर आप करें अपने ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।